Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel CAD Engineering Academy. So in today's video we will discuss another exercise problem from the shear stress topic. The question is 119. The statement of the question is compute the shearing stress in the pin at V. So here we have to find the shear stress for the member supported as shown in this figure problem 119. The pin diameter is 20 millimeter. So here the diameter of the pin is 20 mm. और हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के फिगर में देखें तो हमारे पास ये साइड व्यू गिवन है। इस पिन को अगर हम इस साइड से देखें तो हमारे पास ये गिवन है, सही है। इस साइड से अगर हम इसको देखें, सही है, इस साइड से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इस तरह दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर सा बनाया है। तो चलिए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन में हमने क्या क्या करना है, सही है। अच्छा, डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ये डायमीटर ऑफ द पिन। यहाँ पर इस पिन पर जो बी पॉइंट पर है ये पिन सपोर्ट, इसकी डायमीटर हमें गिवन है जो कितनी 20 mm, और हमसे क्या मांगा गया है, शेयर स्ट्रेस यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाई है। यहाँ पर ये बी पॉइंट पर हमारे पास पिन सपोर्ट है, सही है। पिन सपोर्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस पर दो रिएक्शन आएंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सही है। और दूसरी बात यह है कि ये सी पॉइंट पर जो हमारे पास सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन में रिस्ट्रिक्टेड है, हॉरिजॉन्टली तो ये जा सकते हैं। और इस पॉइंट पर हमारे पास 40 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है जो कि 35 डिग्री पे एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको भी हम देखेंगे। और अगर इस बी पॉइंट को हम यहाँ से देखें साइड व्यू से, मैंने आगे भी बनाया, अगर हम इसको इस साइड से देखें तो ये हमें इस तरह दिखाई जा रहा है, देखो इस तरह। इसको अगर हम इस साइड से देखें तो ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है, मतलब ये यहाँ से इसका फिर फ्रंट व्यू होगा। और अगर इसको हम साइड से देखें तो इस तरह दिखाई देगा। देखो यहाँ पर हमारे पास ये पिन है हमारे पास ये वाला, तो इसमें हमारे पास कौन सा शेयरिंग का फार्मूला है। देखो यहाँ पर हमारे पास डबल शेयर है, क्यों? क्योंकि हमारे पास शेयरिंग एरिया दो है, एक ये है दूसरा ये है। तो हम यहाँ पर कौन सा शेयर कंसीडर करेंगे, इसको हमने देखना होगा। यहाँ पर हम डबल शेयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया हमारे पास दो है, सही है। इसमें डबल शेयर का फार्मूला आएगा, तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2a। ये तो ठीक हो गया, हमसे शेयर मांगा गया है तो ये तो हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन शेयर के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें भी चाहिए होती है। यहाँ पर स्पिन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो शेयरिंग एरिया है, वो भी हम फाइंड करेंगे। वो किस के बराबर, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर ऑफ द पिन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास तो ये फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्स नहीं है, यहाँ पर इस बी पॉइंट पर जो फोर्सेज लग रहे हैं, तो मतलब इनका समीशन रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा। ये फोर्स हमने फाइंड करना होगा कि इस बी पॉइंट पर कितना फोर्स आ रहा है, फिर हम इसके काबिल हो जाएंगे कि हम यहाँ पर स्ट्रेस फाइंड कर सकेंगे। देखो मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम भी इसका बनाया हुआ है, फोर्सेस हम फ्री बॉडी डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिएक्शन आ जाएंगे। यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन है, यहाँ पर इस 40 किलो न्यूटन फोर्स की दो कंपोनेंट है, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ है तो इसके साथ cos थीटा आएगा 40 cos 45, और यहाँ पर साइन आएगा एफ वाई के साथ 40 sin 45। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो इसका हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर उस एक फोर्स को इस स्ट्रेस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फिर स्ट्रेस आ जाएगा। तो चलिए अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में मैंने आप लोगों को इसका समरी बता दिया कि हमने फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर फोर्सेस फाइंड करना है, ये फोर्सेस, और फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है। तो चलिए मैं इस तरह करता हूँ कि डायरेक्टली इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। ये मैं यहाँ पर आप लोग के लिए रखता हूँ ताकि आप लोग को फिर कोई डायग्राम भी दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं इसी पॉइंट पर मूवमेंट जीरो लेता हूँ, सही है। और मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है उसको पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ मूवमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो ये भी वाई, यहाँ पर मैं ये डिस्टेंसेस भी लिखता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास बराबर है 250 मिलीमीटर। और यहाँ से इस पॉइंट तक हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 200 मिलीमीटर, सही है। हमारे पास ये फोर्सेज है। तो देखो अगर इस पॉइंट पर मैं मूवमेंट जीरो लूँ, इस पॉइंट पर मैं मूवमेंट जीरो लूँ, तो ये बी वाई जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट काज कर रहे हैं, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाई मल्टीप्लाई बाय 250, सही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये बी एक्स जो है ये कोई मूवमेंट भी काज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन पे है, यहाँ पर इस पॉइंट की लाइन ऑफ एक्शन पे। तो यहाँ पर ये बी एक्स जो है ये हमारे पास कोई भी मूवमेंट काज नहीं कर रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे पास ये सी वाई जो है इस पॉइंट पर हमने मूवमेंट जीरो कंसीडर किया, तो ये भी मूवमेंट पैदा नहीं करेगा। अब हम चलते हैं इस 40
किलो न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट की तरफ। तो हमारे पास मैं लेता हूँ पहले ये वाई कंपोनेंट। देखो ये इस तरह है, जब इस पे इस तरह फोर्स लेगा वर्टिकली तो ये भी इस तरह क्लॉकवाइज जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस 40 साइन ये यहाँ पर एंगल कितना, ये भी 45 है। यहाँ पर हमारे साथ एंगल जो है वो 45 डिग्री नहीं है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, ये 35 डिग्री सही है, ये 35 डिग्री है। देखो यहाँ पर ये 35 है और बुक में भी हमारे पास यहाँ पर ये 35 डिग्री की होनी सही है। कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती। तो ये हमारे पास एंगल 35 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 साइन 35 मल्टीप्लाई बाय इसका, देखो इस फोर्स का मोमेंट, अब हमारे पास इसका परपेंडिकुलर मोमेंट होगा तो हम ये वाला मोमेंट, देखो ये जो फोर्स है ना, ये वाई फोर्स, यहाँ पर ये वाई फोर्स, इसका मोमेंटम हमारे पास इसके परपेंडिकुलर होगा। मोमेंटम ने किस तरह फाइंड करना है, वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसके साथ ये मोमेंटम मल्टीप्लाई करेंगे जो कितने, ये है 250 सही है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फोर्स है, हमारे पास ये cos 40 35 है, प्लस मैं लिख दूंगा 40 cos 35 मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम जो कि इस फोर्स के वाला मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये कितने, ये हमारे पास 200 सही है। इसको मैं और फोर्सेज, जो और फोर्सेज हमारे साथ नहीं है तो उसमें इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। अब इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे साथ dy की एक वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के जरिए। कैलकुलेटर के जरिए हमने किस तरह करनी है, एल्फा एक्स, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 250 टू प्लस 40 साइन 35 मल्टीप्लाई 250 प्लस 40 cos 35 मल्टीप्लाई 200 एल्फा इज इक्वल टू 0। फिर अपने शिफ्ट करना है, फिर आपने क्या करना है इज इक्वल टू, तो इसके आपके साथ यहाँ पर डायरेक्ट की इस अननोन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैंने अननोन बी वाई की जगह एक्स डाला था, तो यहाँ पर हमारे पास बी वाई जो वर्टिकल डायरेक्शन वेरिएशन, इसका हमारे पास आंसर -49.15 आ गया सही है। 59 है तो इसको मैं 56 लिखता हूँ सही है आसानी के लिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये फोर्स आ जाएगा, क्योंकि रेडियस स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ ये जो 40 है इसकी वैल्यू हमारे पास किलो न्यूटन में थी सही है। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी ये भी किलो न्यूटन में होगी सही है। ये आप लोगों ने इसके साथ लिख दें। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में, तो इसका मतलब है यहाँ पर मैंने इस dy का जो, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस dy का जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया था ये इस तरह एज्यूम किया था। यहाँ पर इसका डायरेक्शन हमारे साथ क्या होगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव लिखना चाहूँ 49.156 किलो न्यूटन तो इसका डायरेक्शन इस तरह होगा सही है, डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, ये डाउनवर्ड है। क्यों, क्योंकि मैंने जो ऊपर अपवर्ड एज्यूम किया हुआ था उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो यहाँ से हमारे पास पता चल गया कि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब मैं क्या फाइंड करता हूँ, रिजल्टेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए बी वाई तो फाइंड हो गया, अब मैं बी एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लूँगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 सही है। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखता हूँ। हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे साथ एक ये है, दूसरा इस फोर्स का कास कंपोनेंट, बाकी हमारे पास हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैंने इस डायरेक्शन में एज्यूम किया है तो ये मैंने पॉजिटिव लिया है टुवर्ड द राइट, तो बी एक्स प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 40 cos ऑफ 35 इज इक्वल टू 0। तो 40 cos 35 से हमारे साथ क्या आता है, 40 cos 35 से हमारे पास आंसर आता है बी एक्स प्लस 32.766 सही इज इक्वल टू 0। तो ये जब उस साइड पे जाएगा तो बी एक्स हमारे पास हो जाएगा -32.766 किलो न्यूटन। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये कि बी एक्स का डायरेक्शन हमने इस तरह एज्यूम किया हुआ था। रियल में बी एक्स का डायरेक्शन हमारे पास, अगर ये मैं पॉजिटिव में लिखूँ तो इसका डायरेक्शन हमारे पास इस साइड में होगा सही है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका डायरेक्शन हमारे पास देखो इस तरह होगा और इस वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन हमारे पास इस तरह होगा, फिर हमारे साथ आंसर पॉजिटिव में आएगा सही है। ये हमें यहाँ से पता चल गया डायरेक्टली। अब हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गए तो मैं यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकता हूँ सही है। वो किसके बराबर होगा, वो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यू बी एक्स स्क्वायर हमारे पास 32.766 का होल स्क्वायर लो, फिर आप वाई का बी वाई की वैल्यू क्या है 49.156 का होल स्क्वायर लो, और ये कैलकुलेटर के जरिए मैं करता हूँ तो 32.766 स्क्वायर प्लस 49.156 स्क्वायर इसका आंसर आता है। फिर मैं इसका अंडर रूट बना लेता हूँ तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई रिजल्टेंट की जो कि है 59.07 सही है, किलो न्यूटन में आएगा वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू हो गई फोर्स की। अब हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। शेयर स्ट्रेस हमारे पास यहाँ पर इस केस में, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस केस में हमारे पास डबल शेयर है, तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी v डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर भी हमारे पास r के बराबर है, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 59.07 मल्टीप्लाई, किलो की जगह मैं लिखता हूँ 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4
डी स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर हमारे पास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 20 मिलीमीटर, सही है। 20 मिलीमीटर दिया हुआ था हमारे पास डायमीटर। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू डालता हूँ, सही है। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो हमने ये फाइंड करना है, ये मैं कैलकुलेटर के जरिए करता हूँ कि इससे क्या वैल्यू आती है। फिर आंसर लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई। अच्छा, अच्छा हमारे पास इस नीचे से हमारे पास 200 पाई आंसर आ रहा है, और ऊपर हमारा जो है वो 59.07 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ से हमारे पास 597 आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 200 पाई पे। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आ रहा है इस शेयर स्ट्रेस का, हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 94.012 न्यूटन इंटू मिलीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर वही बात है कि ये यूनिट किस तरह आ गया, यूनिट आपने यहाँ पर देखने होंगे, सही है। कि मैंने यहाँ पर यूनिट कंपेटेबिलिटी आप लोगों ने देखनी होगी कि हमने यहाँ पर कौन सा यूनिट डालना है, सही है। तो यहाँ पर न्यूटन था, इस एरिया जो था यहाँ पर ये डायमीटर मिलीमीटर में था, मैंने डाल लिया, तो बस ये न्यूटन इंटू एम एम, चूंकि इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, ये था इसका सोल्यूशन। मैंने इंतहाई सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बहुत ही बेसिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इस वीडियो पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो कम से कम आप लोगों को ये बनता है कि इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।